और अब प्रयोग नंबर 2 की बात। शाहीन बाग की तर्ज पर अलीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन वाली प्रयोगशाला खुली हुई है, जहां मोहतरमा आती हैं और मोदी के खिलाफ धरने पर बैठ जाती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि महिलाएं वहां खुद नहीं आती, उन्हें जबरदस्ती खींचकर वहां पर लाया जाता है। यानी धरने पर बैठी महिला के पीछे उनके मियां का दिमाग एक्टिव है। मोमिन है, मुश्ताक है, चांद है। मोमिन हो, मुश्ताक हो, शकील हो, चांद हो, राजू हो। नैना है, मैंने शकील है, चांद है, मुश्ताक है। मोमीन, मुश्ताक, शान, शकील और राजू, कौन हैं ये लोग? और ऐसा क्या हुआ है कि ये महिलाएं बार बार इनके नाम ले रही हैं? देश में CAA के नाम पर जगह जगह खुली प्रयोगशाला में अब तक आपने ढेर सारे प्रयोग देखे होंगे। हम लेके रहेंगे, हम लड़के रहेंगे, हम लेके रहेंगे। लेकिन इस प्रयोग का सबसे सनसनीखेज खुलासा अब हुआ है। और यह खुलासा किया है हरे रंग की शॉल में नजर आ रही इस बुजुर्ग महिला ने। CAA विरोधी प्रदर्शन के लिए भीड़ कैसे इकट्ठा की जाती है, भीड़ को बिरयानी कैसे खिलाई जाती है और कैसे पलक झपकते ही सुनसान सड़कों पर रातों रात CAA विरोधी टेंट खड़े हो जाते हैं। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले अलीगढ़ की इस महिला का यह वीडियो देखना होगा। इस वायरल वीडियो में न सिर्फ प्रदर्शनकारियों की पोल खोल दी है, बल्कि पर्दे के पीछे से चल रहे एजेंडे वाले खेल को भी एक्सपोज कर दिया है। चलो 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 पूरे महल्ला बता देगा मुझे। मत जाना, चलो जाना माँ, हाथ जोड़ो, फोटो तो नहीं लो, हाथ जोड़ो, चलो तुम घर बैठो, खाना खाओ, निकलने मत दो, चलो तुम बहुत बढ़िया सही बात बताई। मैं ये भेज रहे थे, ये भेज जिन्होंने कही मैं एक हफ्ते जान खाई, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, एक हफ्ते जान खाई। सुन लिया आपने, विरोध प्रदर्शन वाली प्रयोगशाला में महिलाएं जा नहीं रही, बल्कि उन्हें जबरदस्ती वहां लाया जा रहा है। और इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ में चल रहे धरने को हटवाने के बाद पुलिस ने सोमवार को उन इलाकों का दौरा किया जहां से महिलाएं धरने में आ रही थी। और इसी दौरान 65 साल की इस बुजुर्ग महिला ने धरने की पोल खोल दी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे इस महिला का वीडियो वायरल हुआ, बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आने लगी और फिर कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ धरने का एक एक सच। मोमिन है, मुश्ताक है, चांद है, और ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पे चलो, राजू है, और बोलते हैं कि नारे लगाने चलो। हम मना करते हैं कि हम ना जा रहे। और क्या नाम है, ये हमारी पड़ोसन है, इनके घर में मारपीट करी थी। ये बोल रहे हैं कि इन्हें लेके सारी औरतों को वहाँ पे चलो नारे लगाने के लिए ईदगाह पे। हमने मना करी कि हम ना जा रहे। मोमिन हो, मुश्ताक हो, शकील हो, चांद हो, राजू हो। क्या कहते हैं आपसे? धरने पे चलो। फिर आपने क्या मना किया? हम ना जा रहे। हाँ, फिर नारे लगा मारपीट करने लगे, हमारे आदमी भी मारे, हमारे बच्चे भी मारे, गुंडागिरी करने लगे। नैना है, मैंने शकील है, चांद है, मुश्ताक है। एक अच्छा, क्या कहते हैं ये आपसे? धंधे पे चलो, धंधे पे चलो, नारे लगाओ हिंदुस्तान। अच्छा, आपने क्या कहा फिर? हम नहीं जा रहे तो हमारे घर में मारपीट करी थी। इन महिलाओं की बातों से साफ हो चुका है कि अलीगढ़ में CAA विरोधी प्रदर्शन नहीं,
टाइम पास वाला प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को मुफ्त का खाना मिल रहा है और भीड़ इकट्ठा करने के लिए महिलाओं से जोर जबरदस्ती की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। सच्चाई सामने आ रही है कि वर्ग विशेष में CAA का कोई विरोध नहीं है, वरन चंद लोग न केवल देश प्रदेश वरन इस शहर की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। हम सब ने समझ लिया, आप सब लोग भी समझ गए। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि महिलाएं अपनी मर्जी से वहां नहीं बैठ रहीं, केवल सरकार का विरोध करने के लिए वहां महिलाओं को लालच देकर, डराकर, धमकाकर भेजा जा रहा है। इस दौरान यह भी पता चला है कि धरने में शामिल कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो दूसरी महिलाओं को भड़का रही हैं, आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अब ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना कैमरा सेट कर दिया है और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। आपके पति क्या करता है? हस्बैंड आपके? मेरे हस्बैंड तो बैंगलोर में है। कहाँ? बैंगलोर में अच्छा, क्या नाम है? उनका नाम शहबाज है। मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको ये घर पे आप आपकी मम्मी आपकी मम्मी है? मम्मी पापा? देखिए, तुम्हारी सूचना यह है, तुम लोग वहाँ जाकर तुम्हें महिलाओं को भड़का रही हो, तुम्हें बता रहा तो मम्मी नहीं, आपकी मम्मी अगर तुम्हारे घर में आए ना, अब आप कैमरा चल रहा है, तो अभी मम्मी मिल जाएगा आपको 1 घंटे में। क्या नाम है आपको? हम लोग समझा समझना जाएगा। ये भी पता चला है कि धरने में शामिल ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो झुग्गियों में रहती हैं। उन्हें खाना और पैसे का लालच देकर भी हर रोज धरने पर बिठाया जा रहा है और अब इन महिलाओं को धरने में भेजने वाले, खाना और पैसे बांटने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। मोदी के खिलाफ तीसरा प्रयोग ट्विटर पर जारी है। करोड़ों लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्विटर के जरिए ही दिल्ली में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। ट्विटर के जरिए मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ट्विटर हैंडल्स की पहचान कर ली है और सख्त एक्शन भी लिया है। ये देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को सावधान करने वाली बड़ी खबर है। अफवाहों को सुलगाने का नया फॉर्मूला। कॉपी पेस्ट हिट। इस फॉर्मूला का मतलब है ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर घृणा और नफरत फैलाने वाले संदेशों को सीधे कॉपी पेस्ट करके पूरे देश में फैला देना। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैले हेट गैंग को एक्सपोज करने के लिए जबरदस्त अभियान चला दिया है। अब पूरी दिल्ली को अलर्ट रहना होगा। अफवाह और हेट गैंग को बेनकाब करना होगा। देश में करोड़ों लोग इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर एक्टिव हैं। भारत के उन सभी करोड़ों लोगों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया टीवी ने दिल्ली पुलिस से बात की है। दिल्ली पुलिस ने हमें बताया है कि सोशल मीडिया पर अफवाह और घृणा फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। ट्विटर पर वायरल इस मैसेज को इस वक्त करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं। इस वायरल मैसेज को दिल्ली में नफरत फैलाने की साजिश बताते हुए दिल्ली पुलिस ने कल ट्विटर पर शेयर किया है। इस फेक मैसेज में लिखा है, मेरे घर का ड्राइवर मुस्लिम था, मैंने उसे पापा से बोलकर निकलवा दिया काम से। इसमें हैशटैग भी है, आर्थिक बहिष्कार। यह मैसेज बिना कॉमा, फुल स्टॉप चेंज किए चारों तरफ फैलाया जा रहा है। अब तक डीसीपी न्यू दिल्ली, डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने इस तरह के मैसेज से सतर्क करने की बात करते हुए ट्वीट किए हैं। डीसीपी नॉर्थ ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है।
इस ट्वीट में जिस तस्वीर को पोस्ट किया है उसमें 7 ट्विटर अकाउंट से डाले गए ट्वीट्स दिखाए गए हैं। इन सभी ट्वीट्स में एक ही बात लिखी गई है, मेरे घर का ड्राइवर मुस्लिम था, मैंने उसे पापा से बोलकर निकलवा दिया काम से। आश्चर्य की बात यह है कि ये मैसेज 7 ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए हैं, लेकिन हर ट्विटर हैंडल में एक ही बात है, बिना कोई बदलाव के। सबसे पहला ट्वीट 29 फरवरी 2020 को शाम 5:50 पर किया गया है। इसके बाद अलग अलग 5 अकाउंट से यही ट्वीट किया गया है। इस एक ट्वीट को बहुत सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। ये तमाम ट्वीट आप देख रहे हैं, डॉक्टर निहारिका शुक्ल, दीपक दुबे, इन तमाम लोगों ने इस ट्वीट को कॉपी पेस्ट किया है। अब नई दिल्ली के डीसीपी के ट्विटर हैंडल से इस बात को कहा गया। अब इसमें से मैं आपको एक, ये जो सपना, इसके ट्विटर अकाउंट पर लेकर चलता हूं। ये रहा सपना का ट्विटर हैंडल। ये फेक है, असली है, इस बारे में हम कोई जानकारी आपको नहीं दे सकते, लेकिन सपना और नाम जो उस पर लिखा हुआ है ओए लोलवा, 24,000 लोगों को फॉलो करती हैं, 51,000 से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। इस तरह के ट्वीट्स बहुत तेजी से फैलते हैं। यह ट्वीट 29,000 से ज्यादा बार लाइक किया गया और 5,000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया है। पुलिस ने अब इस तरह के मैसेज करने वालों को एक स्वीट वार्निंग दी है। दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा है, हे गाइस, आपने नफरत फैलाने का काम इतनी बेशर्मी से किया है। निश्चिंत रहें, हम आप सभी को देख रहे हैं, हम सभी पर पूरी ताकत से नजर रख रहे हैं। जब हम जानते हैं कि इसमें से कुछ नकली आईडी है, लेकिन आप इस तरह की फेक आईडी का शिकार करने वाली हमारी योग्यता पर कोई शक ना करें। इसे स्वीट वार्निंग यानी मीठी चेतावनी के रूप में लें। कुल मिलाकर जिस तरह का नफरत का कारोबार चल रहा था, उसे लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है, तो उस एक्शन का असर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें एक ट्विटर हैंडल है, ये देखिए, निहारिका शुक्ल का। ये ट्विटर हैंडल अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि आप सब हमारी नज़रों के सामने हैं और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर आप फेक न्यूज़, फॉल्स बातें फैला रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम एक मुझे ये ट्विटर हैंडल जो है ये अब नज़र नहीं आ रहा है। इस ट्वीट का मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करना है। दंगों के बाद पटरी पर लौट रही दिल्ली के अमन चैन और सुकून को छीनना है। ये ट्वीट प्रायोजित किए जा रहे हैं और किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर इन ट्वीट्स को करने वाले लोग कौन हैं। क्या जो नाम इस ट्वीट को करने वाले अकाउंट्स में नजर आ रहे हैं वो सही हैं या फिर फर्जी यानी फेक, ये भी नहीं कहा जा सकता। नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने दिल्ली के उन सभी लोगों से, सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों से ये अपील की है कि इस तरह के मैसेज को रोका जाए। दिल्ली पुलिस ने कई सारे केस रजिस्टर्ड किए हैं और ट्विटर पर इस तरीके के कुछ जो फेक आईडीज हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। मैम, ये देखा जा रहा है ट्विटर पर इस तरीके के फेक मैसेजेस हैं, जैसे ये हैं, एक ही मैसेज को अलग अलग जो ट्विटर आईडी है उससे ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नौकरी से निकलवा दिया मैंने अपने फादर से बोल के, मुस्लिम ड्राइवर था, इस तरीके की बातें, लेकिन मैसेज का कंटेंट बिल्कुल सेम है। तो ये ऐसा लग रहा है ये कॉपी पेस्ट हुआ है। ये क्या लग रहा है आप लोगों को, ये कौन लोग हैं? क्या कुछ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है, या अभी तक क्या पता लग रहा है? देखिए, मिसचीफ की पॉसिबिलिटी भी है। तो जैसा मैंने बताया कि हम भी एक सोशल मीडिया कैंपेन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीजें हमारी नॉलेज में आती है उस पर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो एक सोशल मीडिया कैंपेन हो गया दिल्ली पुलिस का, वो हम कर रहे हैं। दूसरा, नजर रखे हुए हैं, अगर हमें लगता है कि ये ज्यादा मिसचीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इलीगल जा रहे हैं, अबव द लॉ जा रहे हैं, तो उन पे हम केस रजिस्टर करके और उन लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है बी ए बागी अगेंस्ट फेक न्यूज। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर मौजूद लोग इस तरह के हेट मैसेज के खिलाफ उठ खड़े हों। मैसेज में जारी तस्वीर के बाईं तरफ लिखा है कि अब फेक न्यूज के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है।
हमने इसको सोशल मीडिया पे देखा, ये कहीं चल रहा था, लगातार देखा गया कि सेम मैसेज कई जगह से, कई हैंडल से ट्वीट किया गया है। तो उसको हमने कंपाइल किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कॉपी पेस्ट किए करके मैसेज ऑल ओवर दिल्ली आप कह सकते हैं उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसमें पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन मेन रोल इसमें फिर भी पब्लिक का ही रहेगा कि कितनी समझदारी वो इस टाइम पे दिखाते हैं। आप लोग क्या अपील कर रहे हैं लोगों से और कैसे नजर रख रहे हैं इन अफवाह फैलाने वालों पर? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि कोई भी अगर अनवेरिफाइड न्यूज आपके पास है तो उसको जरूर वेरीफाई कर ले। अभी कल एक सारे न्यूज़पेपर्स में भी सब डिस्ट्रिक्ट के हमने नंबर भी पब्लिश किए हैं जो कि 24 घंटे बैंड हैं। तो एक ये बहुत इजी अवेलेबिलिटी, आप प्लीज कॉल करें और जरूर पूछें कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको अनजाने में भी इस तरह के नफरत फैलाने वाले ट्वीट्स को लाइक नहीं करना है, रीट्वीट या शेयर नहीं करना है। गलती से भी ऐसा होने पर मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना वायरस से इस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रही है। 81 देशों के 2 लाख डॉक्टर्स कोरोना से लड़ रहे हैं। हजारों लेबोरेटरीज में रिसर्च हो रही है। हिंदुस्तान में कोरोना कंट्रोल में है क्योंकि कंट्रोल रूम में मोदी बैठे हैं जो हर रोज मीटिंग करते हैं और अब तक 6 लाख रिपोर्ट्स भारत में तैयार हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में कोरोना घुसने के रास्ते बंद हैं, इसीलिए हिंदुस्तान इससे सेफ है। कोरोना वायरस या कोविड-19 चीन के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। अंटार्कटिका को छोड़कर सारे महादेश कोरोना की चपेट में हैं। 70 देशों में कोरोना के 93,574 पॉजिटिव केस कंफर्म हुए हैं। अकेले चीन में 80,200 से ज्यादा केसेस कंफर्म हुए हैं, जहां 2,981 मौतें हुई हैं। चीन के वुहान से फैले कोरोना का वर्ल्ड मैप क्या है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चीन 80,200, दक्षिण कोरिया 5,600, इटली 2,500, ईरान 2,330, जापान 300, जर्मनी 240, फ्रांस 212, स्पेन 165, अमेरिका 128, सिंगापुर 110, हांगकांग 101, कुवैत 56, ब्रिटेन 53, मलेशिया 50, ऑस्ट्रेलिया 42, भारत 28। कोरोना की चपेट में आने के बाद 51,058 लोग इस बीमारी से फ्री हो चुके हैं और 39,312 लोग अब भी इससे इन्फेक्टेड हैं। इनमें से 6,772 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। 3,204 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। ये सारी मौतें 16 देशों में ही हुई हैं। इनमें से 7 देशों में एक मौतें हुई हैं। चीन में कोरोना फैलने की रफ्तार घट रही है, मगर दुनिया में बढ़ रही है। सुपर डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग नेशंस या फिर एकदम ही गरीब मुल्क, कोरोना हर जगह पहुंच चुका है। इटली इसका नया सेंटर है, जिससे पूरे यूरोप में दहशत है। भारत में जो नए केसेस कंफर्म हुए हैं, उनका वास्ता भी इटली से है। इटली से भारत घूमने के लिए आए 21 पर्यटकों में से 15 की रिपोर्ट एम्स में पॉजिटिव पाई गई है। इस दल में से 69 वर्षीय एक महिला को पहली बार कोरोना के सिम्टम्स देखे, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जब वहां से कोरोना की पुष्टि हुई तो उन्हें जयपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके बाद इस पूरे दल को आईटीबीपी के क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया है और अब इस दल के 15 सदस्यों को कोरोना के लिए पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना का खतरा इसलिए भयानक दिखता है क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। दूसरे वायरस के मुकाबले ये 10 गुना तेजी से फैलता है। इसकी वैक्सीन बनाने में भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अमेरिका में कोरोना से 9 मौतें हो चुकी हैं और ट्रंप सरकार भी कोरोना के पीछे लगी है। वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका ने $100 करोड़ यानी करीब 7,25,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। कोरोना के बारे में सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी बहुत कुछ शेयर किया जा रहा है। इनमें से कुछ बातें सच हैं, बाकी बातें भरमाने वाली हैं। सोशल मीडिया में जितना सच चल रहा है, उससे ज्यादा झूठ दौड़ रहा है। इसलिए इंडिया टीवी आपको सिर्फ वो बातें बताएगा जो आपको जाननी चाहिए, जिनको जानकर आप खुद भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं, अपने दोस्तों, साथ काम करने वालों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बड़े बड़े सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की जा रही है।
12 देशों से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग मस्ट कर दी गई है। ये हैं चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इटली और नेपाल। 21 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अब तक करीब 6 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। हम जयपुर एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो यात्री यानी बाहर से किसी भी दूसरे देश से आ रहा है उसको यहाँ स्क्रीनिंग कैसे हो रही है। कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है, जो सिम्टम्स जैसे फीवर हुआ, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग या फिर रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको वहीं पे हम लोग उसको अंदर नहीं आने देते, उसको हम वहीं पे रख देते हैं, उसको एक मास्क दे देते हैं, उसको ग्लव्स दे देते हैं, उसको सलाह देते हैं कि ना तो वो किसी के पास जाए ना वहीं पे खड़ा रहे। एयरपोर्ट के वीडियो में आपने डॉक्टरों को मुसाफिरों के माथे पर एक स्कैनर लगाते हुए देखा होगा। ये थर्मल स्कैनर होता है जिससे चेक किया जाता है कि कहीं यात्री को बुखार तो नहीं है। जिन्हें बुखार होता है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है और जरूरी लगे तो उन्हें क्वारंटाइन वार्ड में भेजा जाता है। दिल्ली के पास छावला में आईटीबीपी के कैंप में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ संदिग्ध मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ भेजे गए सभी लोग कोरोना से इन्फेक्टेड ही हों। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने छावला कैंप में जाकर ये रिपोर्ट भेजी। ऊपर से नीचे तक हम पूरी तरीके से लॉक हो चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि सैनिटाइज्ड रूम होने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ, आईटीबीपी के जवान और जो अलग अलग हॉस्पिटल से आई हुई डॉक्टर्स की टीम है वो किस तरीके से पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सैनिटाइजर दिया गया है, उसके साथ ग्लव्स लगाए गए और ये सैनिटाइजर इसलिए ताकि जब हम क्वारंटाइन रूम में जाएं तो उस समय सैनिटाइज होके जाएं। ये पीपी सूट है, ये प्लास्टिक फॉर्म में दिख रहा है लेकिन दरअसल ये पूरी एक थिन लेयर है जो पूरा ब्लॉक करती है, लॉक करती है। मतलब मैं अगर ये समझूं कि बाहर से कोई भी हवा आप तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू आर कंप्लीटली लॉक्ड। कंप्लीटली लॉक एंड कंप्लीटली सैनिटाइज। और यही वजह है कि जो इस समय आईटीबीपी के डॉक्टर्स और पैनलिस्ट की टीम है वो हमें कोई भी एक ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि जो इस समय क्वारंटाइन अंदर हैं दरअसल उनके कांटेक्ट में डायरेक्टली आए, क्योंकि इफेक्ट और जो इसका पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है 17 दिन तक इन सभी के साथ। तो इसलिए चाहते हैं कहीं से भी कोई रियायत ना बरती जाए। जिन देशों में कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा है वहां से आने वाले मुसाफिरों में बुखार नहीं होने पर भी अगले 14 दिनों तक घर पर ही रहने, किसी के संपर्क में नहीं आने और नजदीकी अस्पताल के टच में रहने की सलाह दी जाती है। दिल्ली में जो एक केस आया उसने 6 को इन्फेक्ट किया अपने रिश्तेदारों को। इटालियन जो ग्रुप आया उस इटालियन ग्रुप ने अपने ही ग्रुप के जो है खुद को मिला के 15 + 2 17 लोगों को उसने अपने ही ग्रुप के इन्फेक्ट किया, जिसमें 17 में जो है एक इंडियन है जो ड्राइवर है। 16 + 1 कह सकते हैं आप उसको जो है। अब सबसे जरूरी बात, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहिए, ध्यान से देखिए, कागज कलम लेकर नोट कर लीजिए। कोरोना के 3 शुरुआती लक्षण हैं: बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। कोरोना से इंफेक्शन होने पर ये तीनों लक्षण हो सकते हैं या इनमें से कोई एक लक्षण हो सकता है। वायरस आपके शरीर में कई दिनों तक सोया रह सकता है। उसके एक्टिव होने पर पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। जुकाम और फ्लू में इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए सर्दी जुकाम को हल्के में मत लीजिए। शक हो तो टेस्ट जरूर करा लीजिए ताकि इन्फेक्शन हो तो कंफर्म हो सके। वैज्ञानिकों ने कोरोना के खतरे को लो से मिडिल पर रखा है, यानी इससे जान का जोखिम कम है। अगर आप इससे संक्रमित हो जाते हैं तो इससे उबर सकते हैं। इस बीमारी से होने वाली मौतों की दर कम है, ये 3 से 4% के बीच है। ये भी पता चला है कि जिनकी मौतें हुई वो या तो उम्रदराज थे या उनकी इम्यूनिटी कम थी या फिर उन्हें पहले से कोई बीमारी थी। कोरोना से इन्फेक्शन के 3 स्रोत हैं: नाक, मुंह और कान। कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने, उनसे हाथ मिलाने से आप कोरोना के शिकार नहीं बनते। 3 फीट की दूरी बनाकर बात करने से इसका खतरा और कम होता है। रिस्क तभी होता है जब आप चेहरे को छूते हैं। कोरोना के टच में आने पर या इन्फेक्टेड व्यक्ति की छींक या खांसने से उसके थूक की कोई बूंद अगर आपके हाथ पर पड़ जाए और आप अपना चेहरा छू लें तो कोरोना का वायरस आपकी नाक, मुंह या आंख के रास्ते घुस सकता है। इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ खाना खाने पर इसका रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इटली से आए व्यक्ति की पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों का टेस्ट किया गया। अब यह भी जान लीजिए कि कोरोना से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं और वायरस फैलने से कैसे रोक सकते हैं।
कुछ दिनों के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या गैदरिंग वाली जगह पर जाने से बचिए। मोबाइल स्क्रीन, लिफ्ट के बटन, दरवाजों के हैंडल, इनके खतरों को समझिए। साफ सफाई सबसे जरूरी है। लगातार हाथ धोते रहेंगे तो खतरा कम होगा। हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी हो तभी किसी शख्स के साथ शारीरिक संपर्क में आए। खांसते या छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज को फेंक दीजिए और हाथ धो लीजिए। टिश्यू ना हो तो छींकते और खांसते समय अपने बाजू का इस्तेमाल कीजिए। बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक और मुंह को मत छुइए। जो बीमार हैं उनके संपर्क में आने से बचने की कोशिश कीजिए। गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मैनी पीपल। नॉर्मली जो इसका जो स्प्रेड होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा जो थूक है या उसकी जो छोटे छोटे कण जिसे ड्रॉपलेट कह सकते हैं जो बाहर जाएगा उसके साथ 1 मीटर तक कम से कम फासले पर मैं किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्फेक्शन किसी को है हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंड शेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है नमस्ते करके हम कर लेते हैं। कोरोना वायरस शरीर के बाहर बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए सैनिटाइज किए हुए कमरों या लॉबी में बैठना रिस्की नहीं है। मास्क आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन मास्क कौन सा पहने ये जानना भी जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के 15 पॉजिटिव केस आने पर मास्क की बिक्री बढ़ गई है। बाजार से मास्क गायब होने लगे, लेकिन इसके बारे में जरूरी चीज नहीं जानेंगे तो मास्क लगाने का भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको सर्दी, जुकाम या खांसी है तो मास्क पहने ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। अगर ऐसे कोई लक्षण नहीं है तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी जानने वाले को इन्फेक्शन का रिस्क हो तो मास्क जरूर पहनिए। मास्क को सही ढंग से पहनना भी जरूरी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। बाजार में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं, लेकिन कोरोना से निपटने में N95 रेपिस्टर मास्क ही सबसे कारगर है। N95 रेस्पिरेटर मास्क छोटे कणों को भी रोक सकता है। यह हवा में मौजूद 94% कणों को फिल्टर करता है। आमतौर पर बिकने वाले सर्जिकल मास्क आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। सर्जिकल मास्क सिर्फ बड़े कणों को रोकते हैं, छोटे कण इससे पार हो जाते हैं। N95 रेस्पिरेटर मास्क की फिटिंग टाइट होती है, सर्जिकल मास्क की फिटिंग ढीली होती है। N95 मास्क में लीकेज कम होता है, सर्जिकल मास्क में दोनों तरफ से लीकेज हो सकती है। अगर आप संक्रमित इलाके में आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है। ऐसे में कम से कम 14 दिनों के लिए घर पर रहिए। कोरोना का कम से कम 2 टेस्ट नेगेटिव आने का इंतजार कीजिए। इस दौरान ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर मत जाइए। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी या मेट्रो का सफर मत कीजिए। घर में मेहमानों को दावत पर मत बुलाइए। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा सतर्कता बरतिए। अलग कमरे में रहिए और साफ सफाई का लगातार ध्यान रखिए। फिलहाल कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बीमारी के लक्षणों को कम करने वाली दवाइयां देते हैं। इन्हीं दवाइयों से अब तक 51,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए। कोरोना का शिकार हो जाने पर जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक दूसरों से अलग रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए।